किया सिस्टर कि वो हमें इस वचन को समझाए, गहराई से समझाए, और हम इस वचन पे आज ध्यान देंगे। या सिस्टर, ओवर टू यू। थैंक यू तृप्ति बहन। सब मुझे सुन सकते हैं? लाउड इनफ, वॉल्यूम ठीक है? ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो सब लोग आनंदित है। और प्रभु ने आज हमारे लिए जो संदेश आज हमारे लिए लेके आएंगे वो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे लीडर्स को और प्रभु यीशु मसीह के, जो मुझे मौका दिया है आज के जो सरमन है वो प्रिपेयर करने के लिए। तो आई थैंक यू ऑल द लीडर्स। हम एक छोटा सा दुआ करेंगे, उसके बाद हम सरमन में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्योंकि आपने ये दिन हमें दिखाया प्रभु यीशु। और आज प्रभु हम विश्वास करते कि जो हमारे लिए आप मैसेज देना चाहते हैं प्रभु यीशु, जो आपके पास आपके वर्ड हम सुनने वाले हैं प्रभु यीशु, वो हमारे दिलों तक पहुंचे प्रभु यीशु, क्योंकि आपके वर्ड प्रभु यीशु बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, सत्य है प्रभु यीशु। और हम अगर वो वर्ड को अगर हम नहीं हमारे जिंदगी में दोहराए प्रभु यीशु, तो आप ये सरमन सुनने की कोई को कुछ फल नहीं आता प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते कि ये हमें हमारे जिंदगी में गहराई तक जाए, हमारे दिलों में छुए प्रभु यीशु, ताकि हमें वो चेंज करे, ताकि हमें वो सही दिशा में लेके जाए प्रभु यीशु। हम चाहते प्रभु यीशु आपके पाक रूह से सबको भर दीजिए प्रभु यीशु। और आज जो सुनने वाले कानों को खोल दीजिए प्रभु यीशु, और जानने वाले और पहचानने वाले मन को खोल दीजिए आप प्रभु यीशु। प्रभु हम चाहते कि आप मेरे द्वारा आप बातें करें प्रभु यीशु। मैंने जो भी तैयारी किया है प्रभु यीशु, वो प्रभु यीशु मैं चाहती हूँ कि आपके द्वारा वो मेरे मुंह से निकले प्रभु यीशु, जो आप ही चाहते हो प्रभु यीशु। और कोई भी गलत कुछ या फिर कुछ जटिल निकल गया मेरे मुंह से, तो मुझे क्षमा करना प्रभु यीशु। मैं इस समय को प्रभु यीशु और हमारे सारे भाई बहनों को अभी इस समय में प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। सबके मनों को प्रभु यीशु आपके कंट्रोल में ले लीजिए प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह के नाम पे मांगती हूँ, आमीन। तो आज हमारे पास दो रीडिंग है, एक लूक के चैप्टर 13 और फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्स 1 to 13। और इस दोनों में एक ही चीज कॉमन है, इसमें है रिपेंटेंस, पश्चाताप। क्योंकि मैं लूक के चैप्टर में फोकस करूंगी, और अगर आप कोरिंथियंस में पढ़ने के लिए जाओ तो उसमें पूरा स्टोरी है मोसेस के साथ क्या उनके लोगों के साथ क्या हुआ था। तो वो लोग उसमें मैं नहीं जाऊंगी कोरिंथियंस के चैप्टर में, पर उसमें से एक ही चीज मैं बताना चाहती हूँ कि उन लोगों की जो हालत हुआ था, वो हुआ था उनके बिना पश्चाताप का जो जिंदगी जी रहे थे, उसके लिए उनको ये हालत हुआ कि वो अपने जो भी वो चमत्कार चिन्ह चमत्कार देख रहे थे मोसेस के साथ, पर फिर भी उन्होंने उनका विश्वास बहुत जल्दी कम हो गया, और वो अपने पापों में फिर से दोबारा चले गए। और वो सोचते कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम कोई भी कुछ हो नहीं सकता हमारे साथ। तो इसलिए वो पापों में चले गए थे, और इसलिए प्रभु जब भी उनके ऊपर जब भी उनका क्रोध गिरा, तो वो सारे नष्ट हो गए। तो उनमें रिपेंटेंस नहीं था। और आज मैं जानने वाली हूँ लूक के चैप्टर 13 में वर्स 1 to 9, जहाँ पे प्रभु यीशु वो लोगों को प्रीचिंग करते हैं। पर वहां पे बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो लोग प्रभु यीशु को बताए होते ये कहानी कि दो घटनाएं बताए कि एक है जेरूसलम की जो मंदिर है, मंदिर में कुछ गलीलियंस बलिदान चढ़ाने के लिए आए थे। तो पिलातुस के जो सैनिक थे उनको ये पता हो गया, क्योंकि गलीलियंस बाहर से आए ना, तो उनको ये पसंद नहीं आया, और वो लोग उनके सैनिक जो थे उनको मार डाला। और पिलातुस ने क्या किया, उनके खून के साथ उनका जो बलिदान था
वो उन्होंने मिलावट कर दिया। तो वो लोग जो जेरूशलेम के लोग हैं जो वहां पे खड़े थे यीशु के साथ, वो लोग के मुताबिक वो लोग का ये कहना है कि गलीलियंस जो है ऐसा मौत मर गया, इसका मतलब वो लोग बहुत ही ज्यादा पापी है। और जेरूशलेम के जो लोग हैं वो अपने आप को हमेशा पवित्र समझते थे कि वो लोग को सही पता है, वो लोग बाकी सबसे अलग है। और दूसरा है सिलोम का जो एक टावर था, एक गुमट था, गुमट बोलते हैं ना टावर। तो वो टावर गिर के लोगों के ऊपर गिरा था, तो उनमें से 18 लोग सारे के सारे मर गए। तो वो सेम लोग वो कहानी बता के बोला कि ये देखो इन लोग ने भी तो बहुत सारा पाप किया है, बहुत ज्यादा ही पाप किया है, इसलिए इनका हालत ऐसा हो गया, इसलिए इन्होंने ऐसे मौत मरे। पर यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुमको बताता हूँ कि आपने अगर पश्चाताप नहीं किया, पापों की पश्चाताप अगर नहीं किया, तुम्हारे हालत भी सेम होने वाला है। क्योंकि तुम छोटा पाप करो या फिर बड़ा पाप करो, पाप पाप होता है और तुम्हारा हालत तुम्हारा भी ऐसे ही नष्ट होने वाला है। और फिर प्रभु यीशु ने इस बात को अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए एक कहानी बताया। कहानी में है कि एक अंजीर का पेड़ रहता है और अंजीर के पेड़ का जो मालिक है, वो मालिक 3 साल से अंजीर के पेड़ को देखने के लिए आते हैं कि उसमें कुछ फल आते कि नहीं। तो वो 3 साल से आके देखा कि फल वो उसमें आता ही नहीं है, बिल्कुल वो बांझ है। और फिर उसने अपने मालिक को बुलाया, बोला कि देखो ये अंजीर का पेड़ में कुछ फल नहीं आता है, ये सिर्फ एक जगह को लेके पकड़ा है, इसका कुछ काम ही नहीं है, तो इसको आप काट डालो। तो मालिक जो माली है जो देखभाल करता है, उन्होंने बोला कि उनको बहुत तरस आया। उन्होंने बताया कि प्रभु आप इनको काटो मत, मुझे सिर्फ 1 साल दे दो। 1 साल में मैं उसकी चारों ओर मैं फर्टिलाइजर मैन्योर जो जो है वो हम लगाएंगे, हाँ लगा के देखेंगे, 1 साल के बाद अगर उसने फल नहीं दिया तो आप काट देना। तो ऐसा हमारे कहानी है। तो जो मालिक है वो है परमेश्वर, पिता परमेश्वर, और जो अंजीर का पेड़ है वो है हम, और क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन दोनों जिनमें फल नहीं आता है। और जो माली है जो देखभाल करते हैं वो पेड़ को, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है वो है हमारे लिए एक फर्टिलाइजर का काम, एक गुड न्यूज जो हमारे जीवन में आता है। प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश सुसमाचार हमारी जिंदगी में आता है, उसके बाद हम यीशु को हम ग्रहण करते हैं, वो है हमारे लिए फर्टिलाइजर। उसके बाद हम फल देते हैं। तो ये काम अगर एक क्रिश्चियन में नहीं होता है, अगर वो रिपेंटेंस नहीं होता है, और जो नॉन बिलीवर उनका भी सेम हालत होता है, क्योंकि वो उसने अगर पश्चाताप नहीं किया तो उनका हालत सेम होता है, वो अंजीर के पेड़ के जैसा। इसमें मैं 2 चीज बताना चाहती हूँ कि एक पश्चाताप और माफी मांगना 2 अलग चीज होता है। और लूका के 24 चैप्टर में 47 वर्स में आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि और जेरूशलेम से लेकर सब जातियों में पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार करो। पश्चाताप और पापों की क्षमा, क्योंकि माफी मांगना उसका मतलब है वो गलती, हमने कुछ गलती कर दिया और हमने जाके माफी मांगा है, पर वो हमारी जिंदगी में फिर से आ सकता है। फिर से हम सोचते कि अगर हम फिर से करें हम जाके माफी मांगेंगे। जैसे कोई किसी ने अगर बोल दिया कि देखो मैं तो ऐसे अल्कोहल नहीं लेती, पर मेरे फ्रेंड सर्कल थे उसमें उन लोग ने जबरदस्ती किया तो मैंने ले लिया। तो एक बार हो गया, फिर से एक ही सिचुएशन तो हो गया, पर वो उस अल्कोहल को वो नहीं देखते,
कि वो पाप है, उसका सोच बदला नहीं। वो सोचते कि सब लोग ने बोला है तो मुझे लेना चाहिए, वो उनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ। तो वो है माफी मांगना। पर रिपेंटेंस, अगर वो सेम इंसान रिपेंटेंस करेंगे, प्रायश्चित करेंगे उसका, तो पश्चाताप का मतलब है लाइफस्टाइल चेंज करना। इसमें वो आदमी वो अल्कोहल को देखेंगे, पर उसमें उसका इंटरेस्ट 0% रहेगा, उसमें उसको इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं रहेगा। वो है पश्चाताप, वो है पापों लाइफस्टाइल चेंज करना। जब प्रभु यीशु में बहुत मैंने टेस्टिमनीज देखा है जिसमें जो लोग एडिक्टेड थे, सब ड्रग्स के एडिक्टेड थे, वो प्रभु यीशु मसीह के छूने से उनके सामर्थ्य जब भी उनके ऊपर आता है तभी वो उसमें से मुक्त हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है ना, जहाँ पे पाखरू है वहां पे छुटकारा है, तो उसे छुटकारा मिलता है, पर उसको दोबारा रिहेबिलिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है। उसको उसको उसका मन बिल्कुल ही उससे छूट गया, वो दोबारा ड्रग्स को देखेंगे भी उसको लेने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। और इसमें अंजीर की पेड़ जो है उसमें जो फल, उसमें अंजीर का पेड़ जो है वो उसमें उसी मिट्टी में बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, पर उसमें कुछ सूचना नहीं हुआ कि मुझे फल देना है। उसमें कुछ रिपेंटेंस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपना जिंदगी जी रही हूँ, पर मुझे फल देना है, उसका कुछ चिंता नहीं है। तो उसमें फ्रूटफुलनेस जो है, फल देना, उसमें एक है रिपेंटेंस और एक है यीशु में बढ़ना। तो फल देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जो अगर हम अगर क्रिश्चियन है और फिर हमारे जिंदगी में कुछ बढ़ाव नहीं हो रहा है, जो हम लेवल इसी लेवल पे है, हम बॉर्न अगेन हो गए, हम इसी लेवल पे है, तो हम इस आगे नहीं जा रहे, तो उसका मतलब हम फ्रूटफुलनेस नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है। हम हमारे जिंदगी में हमेशा एक प्रोग्रेस होना चाहिए। हमारे जिंदगी में वचनों में, पवित्र आत्मा में हमारे प्रोग्रेस होना चाहिए। उसके बिना हम सिर्फ वो अंजीर के पेड़ के जैसा। बहुत सारे क्रिश्चियंस है जो चर्च में जाते, संडे को सर्मन सुनते हैं, कम्युनियन लेते हैं, प्रेयर करते हैं, वापस आके फिर सेम लाइफस्टाइल जीते हैं, फिल्म देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, फिर वो उनकी ग्रुप्स रहते हैं जो बहुत सारे चीजों की बातें करते, इसके बारे में बात करना, दारू पीते हैं, कभी कभी सोशल हो जाता है। तो ऐसे क्रिश्चियन है विदाउट एनी फ्रूट्स, सेम अंजीर के पेड़ के जैसा। प्रभु सिर्फ नहीं बोल रहे कि जो अनबिलीवर है, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो सिर्फ वो नहीं है, क्रिश्चियंस भी ऐसे हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जिंदगी में बहुत ही केयरफुल रहना है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है या फिर हमें सेम नहीं रहना है। क्योंकि रेवलेशन में बोला गया है, अगर तुम क्या बोलते लूक वार्म, अगर तुम लूक वार्म हो, अगर तुम गर्म भी नहीं हो, ठंडा भी नहीं हो, तुम बीच में हो, तुम्हारा कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, तो हम आखिरी दिन में मैं तुम्हें थूक के निकाल दूंगा। तो इसीलिए हमें इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम जब भी प्रभु यीशु मसीह में आए तो पहले हम कैसे आए, पश्चाताप करके हम आए। तो उसके बाद अगर हम उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होता है। एक ही टाइम हम प्रभु यीशु मसीह को हमने एक्सेप्ट किया, उनके हमारे पापों का पश्चाताप किया, और उसके बाद हम धीरे धीरे सेम हो जा रहे, तो फिर उस लाइफ का कुछ यूज नहीं है। पर हमें रिपेंटेंस और ये बॉर्न अगेन, मैं तो समझती हूँ कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें हमेशा हमारी जो सोच है
वो हमेशा सेम रखना है कि हम पश्चाताप करें, हमारे अपने आप को हम शुद्ध रखें और हम प्रभु यीशु का हमेशा अपनी जिंदगी में पहले स्थान दे और हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो पश्चाताप क्यों इम्पोर्टेंट है। आप सोचो कि परमेश्वर इतना पाक है, इतना होली है, हाँ, इतना उसका पवित्रता इतना ज्यादा है कि उसमें उसके सामने इंसान कभी आ नहीं सकता। वो कभी भी किसी हालत में उसके सामने नहीं आ सकता, उसके साथ रिलेशन हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि आदम ने पहले जो पाप किया था उसके बाद पूरे पृथ्वी में सभी जो इंसान जन्मे पृथ्वी में वो सभी पापी है। वो पाप जन्म से पहले ही से वो पापी है ऑलरेडी। तो उसका कोई रास्ता नहीं था कि परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन दोबारा जुड़े, वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। पर प्रभु यीशु ने आके हमारे लिए बलिदान दिया और उसके बलिदान के लिए हमारे लिए रास्ता हो गया। और ये जो रिपेंटेंस है हमारे लिए गिफ्ट देके गए प्रभु यीशु मसीह। ये गिफ्ट के बिना हम प्रभु परमेश्वर के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। ये है हमारे लिए एक तोहफा, और प्रभु यीशु ये तोहफा हमारे लिए देके गए ताकि हम एक रिलेशन बना सकते दोबारा, क्योंकि हमारे कोई चारा नहीं था, हम सब नरक में जाने वाले थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक रास्ता बताया कि हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें और हम मन फिरा और प्रभु यीशु को हम जाने, परमेश्वर के साथ हम कनेक्टेड हो फिर से पश्चाताप करके। और जो एम्प्लीफाइड बाइबल है जो उसमें जो सेम वर्स है लूका के चैप्टर में 13 वर्स 5 में लिखा है, रिपेंट मीन्स चेंज आवर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, टर्न फ्रॉम योर सिंफुल वेज एंड लिव चेंज लाइव्स। चेंज योर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग। हम कुछ चीजों के बारे में हमारे डिफरेंट ओपिनियन रहता है कि हम ठीक, हाँ मुझे लगता है ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो ये भी किया था, उन्होंने भी किया था, तो मुझे लगता है ये ठीक है। और हम चाहते कि उसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, तो हम चाहते कि उसमें हम कंटिन्यू करें, हम कंफर्टेबल है और वो सही लगता है मुझे। पर अगर वचन के अनुसार वो अगर सही नहीं है तो वो किसी भी तरीके से देखो उसको, वो सही नहीं है और वो गलती है। और हमारा सोच हमें बदलना है, क्योंकि सोच हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हमारी जिंदगी नहीं बदलेगा। और टर्न फ्रॉम योर सिंफुल वेज एंड लिव चेंज लाइव्स। और हमारे जिंदगी में वो फल दिखना चाहिए, हमारे चेंज दिखना चाहिए हमारी जिंदगी में। आइज़ाया की पुस्तक में चैप्टर 55 वर्स 6 to 7 लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहे, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलने और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ के यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर के ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो वो हमें जब तक हम यहोवा के साथ है, जब तक हम वो एनवायरनमेंट में है, पाप में अब तक गए नहीं, तो अब तक हमारे जिंदगी में रिपेंटेंस आना चाहिए और चेंज आना चाहिए। हम वो अंजीर की पेड़ के जैसा नहीं हो जो सालों के बाद मींस वो फ्रूट देता ही नहीं है, ऐसा हम नहीं बने। ताकि क्योंकि हम अगर अंजीर के पेड़ के जैसा होते हैं तो एक दिन हम काट दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें फल आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए वेट कर रहे,
हमारे सोच विचार, हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने के लिए हमको समय देते, कुछ समय देते। उसके बाद हमारे विचार होता है, उसके बाद हमारे जजमेंट होता है, और वो जजमेंट से हम कोई बच नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो जेरूशलेम के लोगों को क्यों बताया था कि आप सोचते हो कि वो लोग ज्यादा पापी है और आप लोग पापी नहीं हो, पर पाप जो है वो सेम है। और आप देखो जो नरक है, नरक में कोई भी जाता है उनका सफरिंग सेम होता है, छोटा पाप करे या फिर बड़ा पाप करे वो पाप ही होता है। और वो एक बार नरक में जाए तो उसका सफरिंग, जो ज्यादा पाप किया और जो कम पाप किया, सबका सफरिंग सेम होता है, सबका जलन, सबका अग्नि, जो ये है, जो इंटेंसिटी है सफरिंग का सेम होता है। तो इसलिए मैं आज चाहती हूँ कि हम थोड़ा हमारे मन को हम देखें, हम थोड़ा गौर करें और हम सोचे कि हम कहाँ पे गलत है, कहाँ कुछ कुछ चीजें हमारे जिंदगी में अभी भी रह गया है जो हम सोचते कि वो ठीक है, चलेगा, ऐसे मैं माफी मांग लूंगी। पर माफी मांगने से नहीं होगा, पश्चाताप करना है। माफी मांगना इज नॉट इनफ। और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की जो मदद, उसके बिना हम ये हमारे फ्लैशली नेचर में हम सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए इंटरसेसर है। वो पवित्र आत्मा हमारे में जब भी आते हैं वो हमें चलाता है और वो हमें हमेशा कन्विक्ट करते सिंस के बारे में। उसके बिना हम हमारे मनुष्य के जो नेचर है उसमें हम पाप से मुक्ति नहीं पा सकते, हमारे लाइफस्टाइल नहीं चेंज हो सकता है। वी नीड द होली स्पिरिट, वी नीड द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, यू नो। और हम जब भी हम सोचते कि हमें हम नया जीवन मिला, मैं बॉर्न अगेन हो गई और मुझे मेरे में पवित्र आत्मा आ गया, पर पवित्र आत्मा की जो रियल जो बपतिस्मा वो हमें चाहिए। उसके बिना हम सेम रह जाते हैं, हमारी जिंदगी चेंज नहीं होता है। कुछ देर तक होगा शायद जब हम बॉर्न अगेन हुए, पर वो धीरे धीरे जो वो फायर है वो कम हो जाता है। और जब तक वो बैप्टिज्म नहीं होता है तब तक वो हमेशा फायर में नहीं रहता है वो। और हम अगर फायर में नहीं है तो हमको आज सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं है। और उसके बिना, क्योंकि होली स्पिरिट हमारे लिए एक सील है, वो अंतिम दिन के लिए एक सील है, जो सील कोई छीन नहीं सकते। जो वो सील है जो हमें हेवन में हमें स्थान मिलेगा, स्वर्ग में हमें स्थान मिलेगा, और वो सील हमें चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं सबको प्रभु यीशु आप मदद कीजिए और हमें वो सील दीजिए प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा की प्रभु यीशु बपतिस्मा दीजिए प्रभु यीशु, ताकि हम वो अग्नि में हम जले प्रभु यीशु, और अग्नि में हम प्रभु यीशु अपने आप को चेंज करें, क्योंकि ये हमारे द्वारा संभव नहीं है प्रभु यीशु। और आपने बोला है कि तुम यहाँ पे रहो जब तक मैं तुम्हें मददगार नहीं भेजता हूँ। प्रभु यीशु आपने क्यों बोला था? क्योंकि आपको पता है कि हमारे फ्लैशली नेचर में ये पॉसिबल नहीं है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, हम जितने भी भाई बहन है प्रभु यीशु, मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु हमें रिपेंटेंस की स्पिरिट दीजिए प्रभु यीशु, पश्चाताप की आत्मा दीजिए प्रभु यीशु, ताकि हम अपने लाइफस्टाइल अपनी जिंदगी को हम चेंज करें प्रभु यीशु, और आपकी पवित्र आत्मा हमें मदद करे प्रभु यीशु। प्रभु हम चाहते हैं कि अभी हम 1 मिनट लेंगे हम अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए, और हम सोचेंगे 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट हम सोचेंगे कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो हम अभी भी पकड़ के रख रहे हैं हमारे मन में, वो हमें
अभी समय आ गया कि हम उसको बदल दे। अभी समय आ गया कि हम उसको छोड़ दे, अपनी जिंदगी से पकड़ के ना रखे, हम उसको चेंज करें। पवित्र आत्मा, मैं आपको विनती करती हूँ कि हमारे मन में आप बात करें, हमारे मन में आप बात करें प्रभु यीशु, ताकि हम अपनी सोच, हमारे विचार, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले। क्योंकि हमें क्षमा नहीं प्रभु यीशु, हमें पश्चाताप चाहिए प्रभु यीशु। हम क्षमा नहीं मांग रहे प्रभु यीशु, हम पश्चाताप मांग रहे प्रभु यीशु। हमें पश्चाताप करने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आमीन। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को लेके आपकी जिंदगी में काम लगाएंगे आप लोग, सब लोग। और ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, सबके लिए है। सिर्फ मैं सरमन आज दे रही हूँ इसका मतलब नहीं है कि मेरे लिए नहीं है, पहले मेरे लिए है, सबके लिए है। थैंक यू। थैंक यू प्रिया सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत ही अच्छा सरमन समझाया हमें, ये वचन को इतनी अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने सीखा कि माफी मांगना तो जरूरी है, तो माफी मांगना काफी नहीं है। माफी मांग के जो हमने गलती की है उस तरफ वापस नहीं जाना, पश्चाताप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम कुछ करते हैं और बार बार करते रहे तो इसका कोई मतलब नहीं, हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही है। तो आज हम ये याद रखेंगे कि पछतावा बहुत जरूरी है। पछतावा करेंगे तो ही हम प्रभु के नजदीक जा पाएंगे, और प्रभु के नजदीक रहेंगे तो ही हमारे लिए परमेश्वर का रास्ता खुला है। तो परमेश्वर के साथ बने रहना हो तो पछतावे की जरूरी है, और बदलावे की जिंदगी बहुत ही जरूरी है। तो तभी हमारे जीवन में हम फल पाएंगे। नहीं तो वही अंजीर की दाल की तरह हम भी सिर्फ एक जगह रोक सकेंगे और कुछ नहीं। एक जगह है जो हमने रोक रखी है, और कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू किया सिस्टर, ये जो वचन, ये जो अपने आज उदाहरण जो आपने इतने अच्छे से समझाया हमें, आज हम सब ये आज वचन लेकर जाएंगे और इससे हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। थैंक यू सो मच।